दोस्तों जैसे कि आप लोगों से हम बोले थे ना कि हिंदी में आपको 90% हम आपको ला कर देंगे तो देंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरा हिंदी का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो समास का था जो आप बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें आपको देखिए उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। जिंदगी में आपको कभी भी जो भी हम पढ़ा देते हैं ना, जिंदगी में कभी भी आपको वो टॉपिक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है जो आप देखे होंगे, ठीक है। अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं जिंदगी में फिर आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय किसी से भी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा जो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। अभी देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भाई ऐसा लगता है कि नहीं। उपसर्ग कहिए या प्रत्यय कहिए, किसी से भी आप उपसर्ग प्रत्यय कहिएगा तो कहेगा ओ उपसर्ग प्रत्यय ये भाई ऐसा है, यानी दोनों भाई का इसमें जाता है ना कि ये बड़ भाई है ये छोट भाई है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय किसी भाई, मान लीजिएगा कोई दो भाई है तो दोनों भाई का नाम मान लीजिएगा किसी का दो लड़का है और उसका दोनों का नाम जैसे कि रखते हैं लोग रोहन सोहन, यानी कहीं भी कहेंगे ये रोहन है ये सोहन है तो सीधा आदमी कहता है कि ओ ये दोनों भाई होंगे रोहन सोहन। ऐसा सेंस आता है कि नहीं? बिल्कुल आता होगा। तो ठीक उसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय कहीं पर भी आप कहिएगा तो दोनों लगता है ना कि दोनों भाई हैं, भाई हैं समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका दो भाई है तो इसका कोई तो पिता होगा जरूर, तो उसका पिता यानी उपसर्ग और प्रत्यय यानी दोनों का पिता शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय के पिताजी का नाम क्या है? शब्दांश है। अब शब्दांश दो प्रकार का होता है, यानी पिताजी का दो पुत्र कौन कौन होता है? एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। यानी उपसर्ग को इंग्लिश में फिक्स बोलते हैं और प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। क्या? उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए उपसर्ग और प्रत्यय यानी दोनों का परिभाषा बताते हैं और कैसे 1 सेकेंड में पहचानिएगा, देख कर केवल बता दीजिएगा कि इसमें कौन उपसर्ग लगा हुआ है, वो ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए उपसर्ग का पहले परिभाषा आप देख लीजिए और तब आपको हम समझाते हैं इसके बारे में। देखिए उपसर्ग यानी वैसे शब्दांश, यानी इसका परिभाषा कैसे याद रखिएगा। देखिए शब्दांश यहाँ पे आपको लिखिएगा, यानी पिताजी का नाम यहाँ पे आप लीजिएगा। वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर से वैसे शब्दांश यानी पिताजी का नाम लेना है, वैसे शब्दांश जो शब्द के पहले यानी ये पहले आएगा। देखिए उप यानी इसका उच्चारण आप कीजिए तो अपने से जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं वैसे ही आप उच्चारण कीजिए। उपसर्ग यानी उप यानी प रहा है ना, यानी ये कौन है? यानी ये पहले आता है। कौन आता है? ये पहले आता है, यानी इसके उच्चारण ही कीजिएगा तो उप यानी प यानी पहले। उपसर्ग कौन आता है? ये पहले लगा रहता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, वैसे ही अपने से लगा देना है, आप पिताजी का नाम यहाँ पर लगा देना है। वैसे शब्दांश जो शब्द के यानी पहले यानी उप यानी पहले आकर शब्द का अर्थ बदल देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा इसका बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी एक बार और अपने से पढ़ लीजिए, इसका परिभाषा आपको बिल्कुल बुझा जाएगा। तो चलिए इसका उदाहरण कुछ देखते हैं। देखिए ये बोला है ना कि वैसे शब्दांश जो शब्द के पहले आकर यानी शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये शब्द के यानी उपसर्ग पूछेगा ना तो ये पहले लगा होगा। कौन? ये पहले। यानी इसमें पूछेगा जैसे कि उदाहरण दे देगा कि पूछेगा कि अनमोल में बताइए कौन उपसर्ग लगा हुआ है, तो आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो उप यानी देखिए आपको ये ट्रिक याद रखना है कि उप यानी पहले। उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा रहता है और बाद में जो है वो प्रत्यय यानी जो बाद में लगा रहता है वो प्रत्यय रहता है। यानी दोनों भाई ऐसा है तो पहले भाई पहलका भाई ये पहले आ गया तो दूसरा का भाई बाद में ना आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी बाद में यानी प्रत्यय आपको हम पढ़ाने वाले हैं, वेट कीजिए। देखिए उप यानी पहले है तो अनमोल में बताइए यानी उसमें उपसर्ग कौन लगा है? यानी अन लगा नहीं है। देखिए ये पहले ना अन है तो यहाँ पे उपसर्ग कौन होगा? अन होगा। कौन होगा? अन होगा, यानी उपसर्ग इसका अन होगा। इसमें बताइए अपमान में बताइए तो आप उपसर्ग कौन लगा हुआ है? यानी उप यानी पहले आता है तो इसमें पहले कौन शब्द लगा हुआ है कि अप, तो इसका उपसर्ग कौन होगा? अप होगा। कौन होगा? अप होगा। अब निबंध में आप बताइए, निबंध में उपसर्ग, इसमें निबंध में उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है? तो यानी नी, यानी पहले यही ना है न में दीर्घ नी,
तो यानी नमे दीर्घ नी यही उपसर्ग है। कौन है? यही उपसर्ग है, नमे दीर्घ नी। तो देखिए उपसर्ग तो ऐसे तो सबको जानता है कि यानी यानी पहले जो आता है वो उपसर्ग होता है, बाद में जो आता है वो प्रत्यय आता है। इतना सब केहू जानता है, इतना सब केहू जानता है, लेकिन इसका डीप गहराई कोई नहीं जानता है। इतना बताने के लिए सबको ही बताएगा, यानी किसी और का भी वीडियो देखिएगा ना तो वैसे आपको पढ़ाएंगे, ऐसे बताएंगे, ये ट्रिक नहीं बताएंगे यानी पहले आता है, केवल बता देंगे कि उपसर्ग पहले आता है, याद कर लीजिएगा। लेकिन हम आपको ट्रिक से बता दिए ना कि यानी पहले जो आएगा वो होगा उपसर्ग और बाद में जो आएगा वो होगा प्रत्यय। ठीक है, इतना सबको ही बताएगा कि यानी उपसर्ग होता है जो पहले लगा रहता है शब्द में, वही उपसर्ग होता है। लेकिन हम आपको इसका देखिए, ये तो हम आपको बता दिए, ये आप ऐसे आप पहचान लीजिएगा आराम से। किसी और का भी वीडियो देखिएगा तो ऐसे ही आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए जो 4 गो अपवाद में होते हैं ना, ये कोई नहीं बताता, यही 4 गो आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपके 4 गो जो एग्जाम में पूछता है, इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछता है, आप वहाँ गड़बड़ कर देते हैं। देखिए उत्पत्ति देगा ना, पूछेगा कि उत्पत्ति में कौन उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप तो कहिएगा कि यानी पहले आता है वो उपसर्ग होता है, तो इसमें उत आधा त यानी ये उपसर्ग हो जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी उत यानी ये इसका उपसर्ग नहीं होगा। क्या? यानी देखिए पहले उत्पत्ति में उत आप कहिएगा नहीं, ऑप्शन में रहेगा भाई ये उ आधा त उत, यानी पहले की ऑप्शन में रहेगा, तो आप तो खटाक देना मारिएगा कि उपसर्ग यानी उप में लग, यानी उपसर्ग पूछा है उत्पत्ति में तो इसका उत उपसर्ग होगा। लेकिन ये गलती हो जाएगा। क्या होगा? ये गलती हो जाएगा। लेकिन देखिए उत्पत्ति में इसका उत्पत्ति में पूछेगा कि देखिए ये 4 गो अपवाद में है, इसे आप याद कर लीजिए, समझिए कि उपसर्ग में आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। इसका हम बताते हैं क्या कारण है। देखिए उत्पत्ति यानी उत्पत्ति में आपको याद रखना है कि उत्पत्ति में कौन उपसर्ग लगा होता है, तो उत लगा होता है। स्वागत में कौन लगा रहता है, तो सु लगा रहता है। दुर्गुण में कौन लगा रहता है, तो दूर लगा रहता है। अत्याचार में कौन लगा रहता है, तो अति लगा हुआ रहता है। ये 4 गो आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखना है। ये तो याद रखना है, ये तो हमेशा के लिए आपको अभी याद हो गया कि उपसर्ग यानी यानी पहले आता है तो उपसर्ग हो गया, यानी पहले लगा होगा उपसर्ग में। लेकिन ये जब 4 को दे देता है ना तो इसमें बहुत सारे लड़का गलती करते हैं। लेकिन आपको हम अभी पढ़ा दिए, बोले हैं ना कि हिंदी में आपको पूरे 90% आपको हम ला कर देंगे तो देंगे। जैसे जैसे हम आपको करा रहे हैं ना वैसे वैसे केवल आप काम करते रहिए। देखिए उत्पत्ति यानी उत होता गया, इसमें स्वागत में सु हो गया, दुर्गुण में दुरु का, अत्याचार में अति हो गया, यानी 4 गो आपको याद रखना है बस। अब देखिए उत्पत्ति देगा तो उत मरना है। अगर सूती देगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे उत सूती दे दिया है, अगर इसमें पूछेगा कि इसमें बताइए कि उपसर्ग कौन लगा है, तो उते लगा हुआ है। उ से आधा त से जौन भी शब्द स्टार्ट होगा ना तो उसमें कौन शब्द लगा रहेगा, उत लगा रहेगा, उत। स्वागतम में जैसे कि मान लीजिए स्वागत हो गया, यानी स्वागत हो गया, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी स्वागतम ऐसे लिख सकते हैं, स्वागतम ऐसे लिख सकते हैं स्वागतम। तो इसमें भी पूछेगा कि स्वागतम में कौन उपसर्ग लगा हुआ है, तो सु लगा हुआ है। दुर्गुण यानी अब दुर यानी यहाँ पे मान लीजिए कि दुर्गुण दिया है ना, तो इसके उच्चारण पर दू से मान लीजिए कोई भी दुर्गण यहाँ पर भी देगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि गुण भी यहाँ पे ऐसे देगा ना, तो उसमें कौन शब्द लगा होगा, यानी उपसर्ग कौन लगा होगा, तो दूर लगा होगा। ठीक है, इसमें कौन लगा होगा, तो दूर लगा होगा। अत्याचार, अत्याचार से कोई भी मान लीजिए कि अत्याचार तो भ्रष्टाचार ऐसे भी देगा ना, तो उसमें कौन उपसर्ग लगा होगा, तो अति लगा होगा उपसर्ग। ये 4 गो याद रखते हैं ना तो समझिए कि उपसर्ग आपको कोई भी उपसर्ग देगा ना तो आराम से आप उपसर्ग बना लीजिएगा। देखिए यानी पहले आपको उप यानी पहले वाला आपको चेक करना है, यानी पहले जो रहेगा उप यानी पहले, अगर इससे रिलेटेड कोई भी शब्द आता है ना तो समझिए कि उस सब में ये शब्द यानी ये सब उपसर्ग होगा, इसी में से कोई ना कोई एक उपसर्ग होगा। अधिकांश ये 4 गो है ना, यही 4 गो आपके उपसर्ग यानी यही 4 गो में से कोई ना कोई एक उपसर्ग में से पूछा जाता है। ये तो जानता है एग्जाम जो पूछने वाला होता है वो जानता है कि उपसर्ग देंगे सिंपल में तो ऐसे तो सबके मार देगा कि इसमें ये लगा हुआ, इसमें ये लगा। लेकिन ये सब जब दे देगा ना तो उसमें बहुत सारे लड़का गलती करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा जो हम आपको अभी बता दिए। चलिए उपसर्ग का खेला खत्म कर दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है, यानी अधिकांश नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है कि संस्कृत में बताइए उपसर्ग कितना रहता है, तो संस्कृत में उपसर्ग 22 गो होता है। कितना होता है? 22 गो होता है। हिंदी में उपसर्ग कितना होता है? तो 13 गो होता है। अरबी में उपसर्ग कितना होता है? तो 19 गो होता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है कि संस्कृत में बताइए कि उपसर्ग कितना है, तो आपको याद रखना है 22 गो होता है। हिंदी में कितना होता है? तो 13 गो होता है। अरबी में कितना होता है? तो 19 गो होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इतना जो आपको बता दिए ना, यानी सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इतना में समझे कि उपसर्ग, आप कोई भी उपसर्ग बनाइएगा ना किसी भी बुक से आराम से आपसे बनेगा। इसका परिभाषा कितना सिंपल था हम आपको बता दिए। ये सभी को देखिए थोड़ा ऊपर आस्ते आस्ते करते हैं, ये सभी को वीडियो रोक रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ में नोट्स बनाते चलिए। चलिए उपसर्ग का खेला खत्म हुआ, अब चलिए प्रत्यय आपको बताते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो देखिए प्रत्यय उसी तरह जैसे उसका परिभाषा बताए थे ना, सेम उसी तरह इसका भी परिभाषा है। देखिए शब्दांश यानी पिताजी का नाम यहाँ पर लेना है, जैसे जैसे कि देखिए वैसा शब्दांश जो शब्द के यानी पहले यानी उप, यानी आपको बताए ना कि उपसर्ग जब भी होगा यानी उप यानी पहले होता है। ये कौन होता है? उपसर्ग जो होता है ये पहले होता है। अब पहले जब ये दोनों भाई जैसन है तो पहले उपसर्ग है गया, तो बाद में कौन होगा? प्रत्यय होगा। यानी बाद में कोई जो भी शब्द के लगा रहेगा ना यानी वह प्रत्यय होगा, जो पहले रहेगा वो यानी उपसर्ग होगा। ठीक है, इतना आपको बुझा गया। देखिए वैसा शब्दांश जो शब्द के बाद में लगा होगा, यानी प्रत्यय कहाँ लगा होगा? तो बाद में लगा होगा उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये आपको सिंपल में आपको बुझा गया होगा। यानी प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगा रहता है, उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा हो रहता है। उसका ट्रिक है उप, यानी उप आ रहा है तो वो पहले है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो बाद में जो शब्द लगा रहेगा ना वो कौन होगा? प्रत्यय होगा। इसमें कौन होगा? मूल होगा। इसमें कौन होगा? मूल प्रत्यय होगा। इसमें कौन होगा? बद होगा। ठीक है, यानी बद, इसमें बद प्रत्यय होगा। ठीक है, इसमें उपसर्ग कौन होगा? यानी निबंध में पूछेगा कि उपसर्ग कौन होगा तो नी हो गया, और प्रत्यय कौन होगा तो बद होगा। इतना बुझा गया। ठीक है, अब चलिए इसमें भी 2-3 गो अपवाद में होते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बार यही पूछता है। अगर पूछेगा कि इच्छा पूछेगा कि कौन प्रत्यय लगा हुआ है तो आप देखिए ऑप्शन में रहेगा छा, यानी पहल के ऑप्शन में रहेगा तो आप तो एकदम डायरेक्ट मारिएगा कि भाई इच्छा, यानी प्रत्यय जो होता है बाद में लगा रहता है तो वो सीधा होगा प्रत्यय यानी इच्छा हो जाएगा। आप ये ऐसे मारिएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्यय नहीं है। ये जो हम आपको बताए ना सिंपल में ऐसे नहीं आपके एग्जाम में पूछता है। जो हम आपको ये बताए ना ऐसे आपके एग्जाम में पूछता है। तो इच्छा आ, यानी इच्छा आ रहा है ना, तो इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? यानी इच्छा में प्रत्यय आ लगा हुआ है। कौन लगा? इच्छा आ, यानी इसका प्रत्यय कौन लगा? देखिए जब भी आप प्रत्यय बनाइएगा ना तो लास्ट में तो देखबे कीजिएगा कौन शब्द है, लेकिन आप एक बार सही तरीके से उच्चारण उसका कीजिएगा। जो भी आपको उच्चारण आएगा ना भीतर से यानी अंदर से जो भी आपका उच्चारण करने पर आएगा ना, समझिए कि वही प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि इच्छा आ यानी अंदर से आ रहा है ना, तो इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? तो आ लगा हुआ है। पढ़ाई, यानी इसमें देगा ऑप्शन नंबर ए में रहेगा कि ई, यानी पूछेगा पढ़ाई में बताइए कि प्रत्यय कौन लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही में रहेगा ई। तो आप तो शर्त देना मारिएगा कि ई यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा, गलती होगा। प्रत्यय में क्या बोले हैं कि आप एक बार जब भी प्रत्यय का सवाल बनाइएगा तो एक बार उच्चारण कीजिएगा उसका कि पढ़ाई आई, ये देखिए पढ़ाई आई आ रहा है ना, तो इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? आई लगा हुआ है। ठीक है, लड़का आ, देखिए इसका भी उच्चारण कीजिएगा तो आका आ रहा है कि लड़का आ, यानी लड़का रहा है कि नहीं? तो यानी देखिए लड़का में कौन प्रत्यय लगा हुआ है? आका लगा हुआ है। कौन? आका, यानी यही 2-3 गो है। देखिए उसमें 4 गो अपवाद है और इसमें 3 गो है। इसी से रिलेटेड आपके प्रत्यय है, यानी उसमें जो 4 गो अपवाद था ना उसी से रिलेटेड आपको जो 4 गो बताया है ना उसी से रिलेटेड हमेशा आपके यानी उपसर्ग में पूछता है। जो ये 3 गो है ना इसी से रिलेटेड आपके प्रत्यय भी पूछता है। तो देखिए उपसर्ग तो पहचानने का बहुत आसान तरीका बता दिए कि उप यानी पहले आएगा वो हो गया, और 4 गो जो अपवाद में बताए हैं वो चारों याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए प्रत्यय में एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, सीधा सीधी जब भी आपको प्रत्यय का सवाल मिलेगा तो एक तो काम कीजिएगा, यानी कि अंत में जो लगा रहेगा वो तो प्रत्यय होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बार अपने से उच्चारण कीजिएगा। उसमें जो उच्चारण करने पर अंदर से जो आवाज आएगा ना वही समझिएगा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए प्रत्यय और उपसर्ग का खेला खत्म हो गया। आप किसी भी बुक से बनाइएगा, कैसा भी सवाल हो उपसर्ग और प्रत्यय का आराम से आपसे बनेगा। एक और डीप में जाते हैं ना थोड़ा, तो ये पूछ लेता है, क्या पूछता है कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। अधिकांश ये नहीं पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं कि हिंदी में 90% लाकर आपको हम देंगे तो देंगे। ठीक है, जैसे से आपको करा रहे हैं ना इस चैनल पर वैसे वैसे केवल आप वीडियो देखते रहे। देखिए 15 या 17 मिनट से ज्यादा का वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं होगा। कभी कभी हो जाएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, अधिकांश 15 या 17 मिनट से कम ही का वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए कभी पूछेगा कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो जान लीजिए कि प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक कृत प्रत्यय होता है, एक
तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। इतना ही जानिए इसके बारे में, यानी कोई जानने का आपके सिलेबस में नहीं है। केवल ये पूछ लेता है कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि शब्द, जैसे कि उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तो आप जानते हैं ना कि उपसर्ग प्रत्यय 2 भाई है, तो ये भी प्रत्यय होगा ना, तो ये इसका भी 2 बेटा है। कितना? 2 बेटा है। एक होता है कृत प्रत्यय है, एक होता है तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। इतना ही है। तो चलिए, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समाप्त कर दिया। अगला जो वीडियो आएगा संधि का आएगा, जो केवल ही ट्रिक बताएगा, केवल देखिएगा और उसमें मारिएगा, यानी देखते ही उसका आंसर बता दीजिएगा कि इसमें कौन संधि लगा हुआ है और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ठीक है। अगले वीडियो आने वाला है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी में आप भी चाहते हैं ना कि 90% आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।